राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी का स्वागत है मेरे डेली ब्लॉग में। आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ब्लॉग होली माता का पूजन कैसे किया जाता है उसी पे है, और मैं कैसे करने गई थी अपना होली माता का पूजन, मैं आपको वही दिखाऊंगी आज के वीडियो में। और मैं आज आपको मिलाऊंगी मेरी देवरानी और जेठानी से, दोनों से। तो ये हम लोग जहाँ पे मोहल्ले में एक जगह ही होली का दहन होता है, वहाँ हम तीनों आ चुके हैं और हम लोग होली माता की पूजा करने के लिए बैठ चुके हैं। और सबसे पहले होली माता को जल चढ़ाया जाता है। जल चढ़ाने के बाद में जो कच्चा सूत होता है, जो कलावा होता है, वो किस दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, और हम वस्त्र रूपी उनको ये चढ़ा देते हैं। उसके बाद में हल्दी का तिलक लगा के चावल चढ़ाते हैं, जिसको अक्षत भी बोला जाता है। फिर वो चढ़ाने के बाद में जो आटा लाए हैं वो चढ़ाते हैं, और फिर गुड़ का उनको भोग लगाते हैं। और दक्षिणा रूपी हम कुछ भी रख सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा उस हिसाब से हम पैसे रख सकते हैं उनको दक्षिणा के। उसके बाद में जहाँ पूजा कर रहे हैं वहाँ पे अपने बच्चे, अगर बच्चे साथ में आए तो आप वहीं बिठा के बच्चों को हल्दी का तिलक लगाएं और उनकी मोली बांधें, और नहीं तो फिर घर जाके भी हम कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहीं बैठा के करना होता है। फिर उसके बाद में जब हम ये पूजा कर लेते हैं तो हम फिर खड़े होके एक हाथ में कच्चा सूत या मोली जिसको बोलते हैं वो लेते हैं, और 2, 5, 7 जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आप परिक्रमा कर सकते हैं होलिका माता की। एक हाथ में हमारे जल का लोटा है, एक हाथ में हमारे कलावा है, और हम तीनों ही परिक्रमा कर रहे हैं, और हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी परिक्रमा कर रहे हैं। फिर जब परिक्रमा पूरी हो जाएगी उसके बाद में यहीं होलिका माता के सामने बैठ के जो हम कच्चा धान लेके आए थे, जिसको वाल बोला जाता है, उसमें से हम 5 दाने निकाल के होलिका माता को चढ़ा देते हैं। फिर 5 दाने निकाल के हम खुद ग्रहण करते हैं पानी के साथ में वहीं पे बैठ के, और जो वाल होती है सारी वो होलिका माता को चढ़ा देते हैं। उसके बाद ये हमारी होलिका माता का व्रत और हमारी जो पूजा होती है वो यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर उसके बाद में होलिका माता को हाथ जोड़ के जो भी हमसे गलती हुई है वो हम गलती की हम माफ़ी मांग के, और हम होलिका माता का व्रत करते हैं। इस प्रकार पर काफ़ी जगह काफ़ी औरतें रात का भी करती हैं, जिसमें रात का में ये होता है, अगर आपके पास में ही होलिका दहन हो रही है तो आप वहाँ जाके, और यही जो वाल होती है कच्चे गेहूँ, कच्चे जो कि वो आप होलिका माता के उसमें चढ़ा के और वहीं खा के अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। और किसी किसी के घर काफ़ी दूर होती है, वो लेडीज़ नहीं जाती है, तो वो लोग सिर्फ अपने घर की छत से होलिका माता के दर्शन करके अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। वैसे तो होलिका माता सभी के घरों से दिख ही जाती है, दर्शन हो ही जाते हैं सबको। फिर हम लोग अपना पूजा करके और हम चल दिए हमारे घर की तरफ। फिर घर पे आने के बाद में घर के बाहर हल्दी से स्वास्तिक बनाना होता है, चावल चढ़ाना होता है, और दोनों ही दरवाज़ों की तरफ हमें पानी से सहलाना होता है दोनों दरवाज़ों को। और फिर हम हमारे घर में प्रवेश करते हैं, और उसके बाद में पूजा की थाली हमको शाम के लिए रख देनी होती है। यही है आज का मेरा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे देखते रहे मेरे सारे वीडियो। थैंक यू सो मच, आपका सपोर्ट मुझे मिल रहा है, इसी प्रकार देते रहिए।